जैसे कि हम लोग अब सिंपल टेंस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह लेते हैं, और अपन जिस तरीके से सेंटेंस बनाते थे, जैसे मान लो यदि सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें क्या करते हैं, ये नहीं होता है। शुरुआत यहां से हो जाती है, उसे पुश्तैनी चीजें खरीदने की आदत नहीं है, ये नेगेटिव है, मैं इतना बता रहा हूँ कि उसे पुश्तैनी चीजें खरीदने की आदत है। तो क्या करते हैं बच्चा, अपन सब्जेक्ट लेने के बाद फिर पीछे से लौटते जाते हैं, यही करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब क्या करते हैं, तो सर जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब सब्जेक्ट लेते हैं, और सब्जेक्ट लेने के बाद पीछे से लौटते हैं, और एक चीज ध्यान रखते हैं कि थर्ड नंबर पे हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाते समय शुरुआत हम पीछे से ही कर देते हैं। पीछे से क्यों करते हैं, सर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी होती है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब कहां मिलती है, पीछे मिलती है। तो ये इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच दोनों मिक्स है। अब अपन सिंपल और नेगेटिव तो बना चुके हैं, अब इसके हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बना सॉरी डब्ल्यूएच बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव में ही मैंने नेगेटिव डाल दिए तो वो आप देख लेना। एक और चीज बच्चा, कि अब हम लोग वॉइस की 1 या 2 वीडियोस डालेंगे, लगभग हो सकता है 1 घंटा या 1.5 घंटे की वीडियोस हो दोनों मिला के, उसमें पूरा पैसिव वॉइस कंप्लीट करा दिया जाएगा, और ऐसे पैसिव वॉइस कंप्लीट कराया जाएगा कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं कोई फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, फिर भी आपके पूरे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे ये कंपटीशन वालों के लिए हो, चाहे 10th-12th वालों के लिए हो, सबके लिए क्वेश्चन बनेंगे। और बड़े आसानी से कुछ चीजें याद रखनी है, 5 से 6 चीजें, और बड़े आसानी से आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। हम 1 या 2 दिन में वो पैसिव वॉइस की वीडियो डाउनलोड अपलोड कर रहे होंगे, और उसके बाद आप उसको देख लेना, कंप्लीट कर लेना, आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% लाभदायक होगी। उसके बाद हम लोगों को नरेशन कंप्लीट कराना है, बहुत सारी चीजें कंप्लीट है, जो बच्चे 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं या 9th-11th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो ग्रामर का सेक्शन आता है, सेक्शन सी, उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ये स्पीकिंग के लिए अलग से पैसिव वॉइस कराऊंगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। पैसिव वॉइस 2 तरीके से कराऊंगा, एक उस तरीके से पैसिव वॉइस कराऊंगा जब हम स्पीकिंग करते हैं कि कौन सा हमें ऑब्जेक्ट लेके चलना, किस तरीके से बात करनी है, और एक पैसिव वॉइस वो कराऊंगा जो 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, या कंपटीशन एग्जाम में, किसी किसी कंपटीशन एग्जाम में तो 4-4, 5-5 नंबर के पैसिव वॉइस आते हैं। यदि हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो मेंस में लगभग ये मान के चलें कि 1/4 हिस्सा पूरा पैसिव वॉइस का ही आता है, 25 से 30 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के आते हैं, तो बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो आप इन चीजों को देखते चलिए, अगली वीडियो जो आएगी वो पैसिव वॉइस पर ही आएगी। जिसको वो पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना है वो स्किप कर सकता है, वो इन्हीं वीडियोस को कंप्लीट करे, और कोई यदि स्टूडेंट है तो उसे पैसिव वॉइस पढ़ना बहुत जरूरी है, आप पढ़ने की कोशिश करें। चलो अब शुरुआत करते हैं कि क्या उसे पुश्तैनी चीजें खरीदने की आदत नहीं है। बेटा एक तो इसमें इंटेरोगेटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। ओके बच्चा, चलो क्या के लिए क्या करते हैं सर। अच्छा, एक और चीज, यहाँ 3 शब्द देखे, इज, एम, आर। पहले भी मैं बता चुका हूं कि ही, सी, इट, इज किस किस के साथ लगेगा, इज लगेगा ही, सी, इट और नेम के साथ। एम किस किस के साथ लगेगा, तो सर ये आई के साथ लगेगा, और आर किसके साथ लगेगा, तो सर ये वी, यू और ते के साथ आर लगेगा। ओके बच्चा, तो अब यहां से देखते जाना, उम्मीद करता हूं अभी तक याद हो गए होंगे। क्या उसे पुश्तैनी चीजें खरीदने की आदत है। एक और चीज कि जो इज, एम, आर है सर, ये ही है के लिए यूज हो रहे हैं। तो जब क्या वाला क्वेश्चन है तो क्या करते हैं बच्चा, क्या वाला क्वेश्चन होता है तो सर लास्ट से लौटते हैं, और जब लास्ट से लौट रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब है के लिए तो सर 3 शब्द आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं सर, एज, एम, आर, एज आ रहा है, एम आ रहा है और आर आ रहा है। यहां भी देख सकते हैं एज, एम, आर, ये किसके लिए आते हैं, है के लिए, और यूज टू किसके लिए आता है, की आदत के लिए। तो फिर क्या करें सर, तो यहां देखें सब्जेक्ट क्या है, यहां क्या लिखा है, क्या उसे, उसे का मतलब ही या सी। यदि ही या सी में से कोई एक है तो क्या करना है, तो सर ही या सी में से इज लगेगा। वहां देखते चलिए, यदि याद ना हो कि सर ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगता है, इज, तो सबसे पहले क्या आएगा, इज आएगा। आ गया इज, जैसे ये कंप्लीट हुआ, ये क्या खत्म हो गया। फिर क्या उसे, तो लड़का होगा तो ही करेंगे, और लड़की होगा तो सी करेंगे। इज ही, ये कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट लेने के बाद, और फिर वही चीज करें, हमें पीछे से लौटना है। अब सर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कौन से नंबर पर लगाते हैं, तीसरे नंबर पर लगाते हैं। तो इज ही, ये नहीं के लिए क्या आएगा बच्चों, नॉट। इज ही नॉट, अब ये क्या लिखा है, आदत, केवल आदत लिखा है कि की आदत, सर की आदत लिखा है, तो की आदत के लिए क्या आएगा, यूज टू। तो इज ही नॉट, फिर क्या आ रहा है, यूज्ड टू, ये की आदत कंप्लीट हो गया बच्चा। फिर क्या लिखा है, खरीदना, क्या लिखा हुआ है, खरीदना। तो खरीदने के लिए क्या आता है, आप परचेस लिखो या बाय लिखो, दोनों में से कोई एक लिख लो, मैं बाय लिख दे रहा हूं।
इज ही नॉट यूज टू बाय, इतना कंप्लीट हो गया, और ये खरीदना हो गया, और क्या बचा है, पुश्तैनी चीजें हैं, पुश्तैनी चीजें हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे एंसेस्ट्रल्स, एंसेस्ट्रल्स, ये तो पुश्तैनी के लिए यूज हो गया। किसके लिए यूज हो रहा है ये यूज हो रहा है सर पुश्तैनी के लिए, ये जो पुश्तैनी लिखा हुआ है उसके लिए यूज हो रहा है एंसेस्ट्रल्स। इज ही नॉट यूज टू बाय एंसेस्ट्रल्स, और बचा क्या, चीजें, तो चीजों के लिए क्या यूज आएगा, थिंग्स। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या तुम्हें पल पल में तुम्हारी योजना बदलने की आदत नहीं है, क्या तुम्हें पल पल में, जब हम किसी चीज को पल पल में बदल देते हैं 2 मिनट या 3 मिनट में, तो हम कहते हैं फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट। जैसे मार्केट की बात करते हैं, जैसे शेयर मार्केट होता है तो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि मार्केट आज फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या लिखा है, क्या तुम्हें, अब इस बार तुम्हें लिखा है, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ क्या लगता है सर, आर लगता है। तो है के लिए सबसे पहले क्या वाला क्वेश्चन है, तो है को लिखेंगे, और है के लिए क्या आएगा, आर। ये कंप्लीट हुआ। आर तुम्हें के लिए बच्चा क्या आएगा, यू, आर यू, फिर नेगेटिव है तो सर क्या लगाएंगे, नॉट, तो आर यू नॉट, इतना हो गया। की आदत के लिए लिख दो, यूज्ड टू, आर यू नॉट यूज्ड टू, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखा है, बदलना, योजना बदलना और पल पल बदलना, इस शब्द के लिए एक शब्द यूज होता है फ्लक्चुएट। तो आर यू नॉट यूज टू फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट, और ये पल पल बदलना कंप्लीट हो गया। और क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी योजना, तो योर, या तो प्लान्स करो, योजना या प्लान कर लो, या आइडियाज कर लो, मेरे हिसाब से आइडियाज कर लो क्योंकि आइडिया ज्यादा लगाते हैं हम लोग, तो योर आइडियाज। तो आर यू नॉट यूज टू फ्लक्चुएट योर आइडियाज, ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारी योजना के लिए। फिर क्या लिखा है, क्या उसे जांच पड़ताल करने की आदत नहीं है, तो इस बार फिर से उसे आ गया, यहां मैंने ही यूज किया था, यहां सी यूज करूंगा। क्या के लिए क्या आएगा बच्चों, इज, ये क्या हो गया क्योंकि सबसे लास्ट से लौटते हैं हम, फिर उसे के लिए क्या आएगा बच्चों, सी, तो इज सी, नेगेटिव है तो बच्चा क्या आएगा, नॉट, तो इज सी नॉट, ये कंप्लीट हो गया। अब ये की आदत के लिए क्या आएगा, यूज्ड टू, इज सी नॉट यूज्ड टू, ये की आदत खत्म हो गया। और जांच पड़ताल करने के लिए क्या आएगा, इन्वेस्टिगेट, तो ये क्या, उसे जांच पड़ताल करना, इसके लिए आपको पता होगा इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेट, इज ही नॉट यूज टू इन्वेस्टिगेट। ओके बच्चों। फिर चौथा क्वेश्चन है, क्या तुम्हें दिखावटी आंसू बहाने की आदत है, तो क्या तुम्हें, तो फिर से वही क्या लिखा हुआ, तो पीछे से लौटेंगे, पीछे है लिखा है तो सर 3 शब्द, इज, एम, आर, और सर तुम्हें लिखा तो यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर यू, क्या आएगा बच्चा, आर यू, ये कंप्लीट हो गया, आर यू, और ये भी आ गया। तो आर यू की आदत है, नेगेटिव है नहीं इस बार, तो क्या करेंगे, यूज्ड टू, आर यू यूज्ड टू, ये की आदत है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, बहाना, बहाने के लिए क्या आएगा, फ्लो, आर यू नॉट यूज टू फ्लो, सेड भी कर सकते हैं हम, इस बात का ध्यान रखना, सेड भी कर लो, मैं यहां सेड भी लिख रहा हूं, ओके बच्चा। आर यू नॉट यूज टू सेड या फ्लो, और क्या, ये बहाने के लिए यूज हुआ है, कौन से, दिखावटी आंसू, तो दिखावटी आंसू के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्या यूज करते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, सॉरी। तो आर यू यूज टू फ्लो या सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, तो ये यहां तक हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं किससे, डब्ल्यू एच से। डब्ल्यू एच में आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर डब्ल्यू एच तो और सिंपल है, सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर लास्ट, फिर फर्स्ट, याद होगा। तो इसको कैसे यूज करना सर, सबसे पहले डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच क्या है यहाँ पे, तो सर यहाँ लिखा हुआ है किसके साथ, क्या लिखा हुआ है, किसके साथ, तो सबसे पहले हम इसी को यूज करेंगे, सबसे पहले किसके साथ, किसके साथ के लिए क्या आएगा बच्चों, किसके साथ के लिए सबसे पहले आएगा विथ होम, क्या आएगा बच्चों, विथ होम, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू एच कंप्लीट हुआ, और डब्ल्यू एच के बाद लास्ट, लास्ट में क्या लिखा है सर, है, क्या लिखा है, तो है का मतलब 3 शब्द है सर, इज, एम, आर, और उनमें से क्या लगाएंगे सर, तो तुम्हें के लिए क्या आएगा, यू आएगा, तो विथ होम, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, तो विथ होम आर, और फिर फर्स्ट वाला क्या आएगा, यू, तो विथ
whom are you, ये है कंप्लीट हुआ और ये तुम्हें कंप्लीट हो गया। WH लास्ट फर्स्ट, फिर से पीछे से लौटेंगे फर्स्ट, फर्स्ट लेने के बाद पीछे से लौटना ही होता है क्योंकि फर्स्ट का मतलब है सब्जेक्ट लेना। तो WH लास्ट फर्स्ट, अब ये की आदत के लिए क्या आएगा, यूज्ड टू, आर यू सॉरी विथ whom आर यू यूज्ड टू, ये किसके लिए कंप्लीट हो गया, की आदत, और बचा क्या बात करना, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टॉक। तो विथ whom आर यू यूज टू, और ये बात करने के लिए क्या आएगा बच्चा, टॉक। तो विथ whom आर यू यूज टू टॉक। अगला क्वेश्चन क्या है, उन्हें क्या क्या करने की आदत है, बच्चा ध्यान रखना, कहां कहां, क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे, ये सारी चीजों के लिए एक ही शब्द यूज हो जाता है कि उनके पीछे आप एल्स लगा दो। जैसे क्या क्या बोलना है तो आप व्हाट एल्स कर दें, कहां कहां बोलना है तो वेयर एल्स कर दें, कब कब बोलना है तो व्हेन एल्स कर दें। आ रही बात सुनने, तो इस तरीके से क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना कि आप 2 बार क्या क्या बोल रहे हैं तो ऐसे कर दें व्हाट, ऐसा नहीं करना। वेयर वेयर, आपको क्या लगाना है, कहां कहां चलना है, वेयर एल्स, सिंपल सी बात। तो फिर उन्हें क्या क्या करने की आदत है, तो बेटा इस बार क्या गया, 2 बार नहीं लिखेंगे आप, क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे व्हाट, ये क्या हो गया, और इसके साथ क्या जाएगा, एल्स। क्लियर हो गया कि ये एल्स क्यों लिखा है सर, डबल बार रिपीट हुआ है, जब भी कोई WH रिपीट होगा तो एल्स लगा देंगे। तो व्हाट एल्स, ये WH हो गया। फिर सर लास्ट, लास्ट क्या लिखा है के लिए सर 3 शब्द, इज, एम, आर। अच्छा उन्हें के लिए क्या आता है सर, दे आता है, तो दे के साथ क्या लगता है, तो बी यू दे के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां क्या लगाएंगे, आर। व्हाट एल्स, आर, और फर्स्ट वाला वर्ड क्या है, दे, तो व्हाट एल्स आर दे, ये कंप्लीट हुआ। की आदत के लिए क्या आएगा, यूज्ड टू, तो व्हाट एल्स आर दे यूज्ड टू, ये की आदत कंप्लीट हुआ। और फिर क्या लिखा हुआ है, करना, करने के लिए क्या आता है शब्द, डू, व्हाट एल्स आर दे यूज्ड टू डू, कंप्लीट हुआ। फिर क्या लिखा हुआ है, तुम्हें कितनी देर तक पढ़ने की आदत है। चलो अगला क्वेश्चन है सर, WH इसमें क्या है सर, कितनी देर था, ये WH है। कितनी देर के लिए क्या आएगा बच्चा, हाउ लॉन्ग, क्या आएगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हो गया। अब ये WH हो गया। फिर है के लिए, तो सर एजएमआर में से कुछ एक आएगा, सब्जेक्ट देखो, तुम्हें, तुम्हें के लिए यू के साथ आर, तो हाउ लॉन्ग आर यू, हाउ लॉन्ग आर यू, ये कंप्लीट हो गया, ये तुम्हें भी कंप्लीट हो गया, ये है भी। और की आदत के लिए बच्चा यूज्ड टू, तो हाउ लॉन्ग आर यू यूज्ड टू, ये की आदत कंप्लीट हो गया। और पढ़ने, ये कितनी देर तक, ये पूरा एक साथ आएगा, तो हाउ लॉन्ग आर यू यूज टू, और पढ़ने के लिए क्या आएगा, स्टडी आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें कौन सी फिल्म देखने की आदत है। अच्छा मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि WH वाला पार्ट नहीं देखा तो उसे ध्यान से देख ले, नहीं तो आपके WH में गलती हो सकती है। 4 WH ऐसे हैं जिनके बाद वही शब्द आते हैं जो शब्द हिंदी में लिखे होते हैं। यदि आपने WH नहीं देखा है तो कैन की 4थी वीडियो देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तुम्हें कौन सी फिल्म देखने की आदत है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सी, कौन सी के साथ हिंदी में क्या लिखा हुआ है, फिल्म। तो सर कौन सी के लिए तो आ गया विच, ये WH का 4 WH है, एक तो हाउ मच, एक हाउ मेनी, एक हुज, और एक ये विच। इसके बाद यदि हिंदी में जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में भी आएगा, जैसे कौन सी के बाद फिल्म लिखा है तो हिंदी में भी फिल्म, इंग्लिश में भी फिल्म आएगा ही। तो विच, फिल्म को फिल्म लिखना चाहो तो फिल्म लिख दो, पिक्चर लिखना चाहो तो पिक्चर, मूवी लिखना चाहो तो मूवी, मैं फिल्म ही लिख दे रहा हूँ, विच फिल्म, ये कंप्लीट हो गया बच्चा। फिर क्या लिखा है, की आदत है, तो तुम्हें के साथ बेटा बहुत बार लगा चुके हैं तो यहाँ आर लगाएंगी, तो विच फिल्म आर, ये कंप्लीट हो गया। और तुम्हें के लिए बच्चा क्या आएगा, यू, तो विच फिल्म आर यू, की आदत के लिए क्या आएगा बच्चा, यूज्ड टू, तो विच फिल्म आर यू यूज टू। और ये देखना, तो यहाँ पे देखने के लिए हम वॉच यूज करेंगे क्योंकि टीवी या मोबाइल में देखते हैं, और जब हम इन चीजों को देखते हैं तो फिर वॉच का यूज होता है। तो विच फिल्म आर यू यूज टू वॉच। ध्यान रखना, देखने के लिए बहुत सारी यूज होते हैं, लुक होता है, सी होता है, वॉच होता है, ग्लेयर होता है, स्टेयर होता है, पीप होता है, ग्लांस होता है, हैव अ ग्लांस होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी दिन वक्त मिलेगा तो मैं इन पे डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, वो आप मुझे यदि पता हो आपको तो कमेंट में करके बताएं, नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो में पहले क्वेश्चन वही बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे मान लो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है मैंने कि तुम्हें भैंस के आगे बीन बजाने की आदत है, तुम्हें भैंस के आगे
ये जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हें भैंस के आगे बीन बजाने की आदत है, बीन बजाने की आदत है। ठीक है बेटा, तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए ताकि आप लोगों को सुधार होता रहे। तब तक फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।